नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या, खोज कैसे हुई, किसने की। आपने स्कूलों में पढ़ा होगा पर ऐसे नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है, कैथोड से निकलने वाली ऋणात्मक किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। नहीं समझ में? मैं जानता हूँ एक बार में आता ही कहाँ समझ में। देखो इधर, कभी तो बैटरी देखी होगी ये वाली, इतने तक नीली कलर की रहती थी, ऐसे ऐसे रहता था, और इधर सफेद कलर रहता था। एक तरफ प्लस लिखा रहता था, एक तरफ माइनस, ऐसे चिन्ह बने होते थे, ऐसे ऐसे चिन्ह बने होते थे ना, दो ठो। फिर से जीव लगा के चेक करते थे, झनझन आ जाते थे। वही वाली बैटरियां है ये। तो देखो, तो इस प्लस वाले को बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। इस प्लस वाले को क्या बोलते हैं? एनोड। और इस माइनस वाले को कैथोड। वे समझाने के लिए, ये नहीं कि अब तुम यही को ले भागो घूमो सब जगह। तो ये प्लस वाले क्या बोलते हैं? एनोड। और माइनस वाले क्या बोलते हैं? कैथोड। ये प्लस एनोड और माइनस वाला कैथोड। तो मान लो कि यहाँ से कुछ किरणें निकलती हैं, यहाँ ऐसे ऐसे किरणें निकलती हैं, इन्हीं किरणों को बोलते हैं कैथोड किरण। तो देखो, ये ऋण है, ये क्या है? ऋण। क्या है? ऋण। तो ऋणात्मक हुआ, ऋण मतलब ऋणात्मक। तो कैथोड से निकलने वाली, ये क्या है? कैथोड। ये माइनस वाला क्या है? कैथोड। माइनस वाला क्या है? कैथोड। तो कैथोड से निकलने वाली ऋणात्मक किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। मतलब एंगा कैसे जौन यतन यतन चल के, मतलब मान लो मैं ऐसे से चल के आया, तो मैं भी किसी से मिलके बना हूं, मैं भी किसी न किसी चीज से मिलके बना। उसी तरीके से ये जो कैथोड किरणें है ना, ये भी किसी न किसी से मिलके बनी होंगी। तो ये जिससे मिलके बनी होती उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा? फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अब ना समझ जाना तो बताना, वीडियो पूरा देखना, भगना नहीं। देखो इधर, कैथोड से निकलने वाली ऋणात्मक किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। मतलब यह होगा ऋण वाला कैथोड, यहाँ से जौन चली हुई कहते आपका कैथोड किरण है। ई जौन किरण है जैसे मिलके बनी हुई, मान ला या दीवार ही वह, ये दीवार ईंटन से मिलके बनी ही वह, तो ईंटन से मिलके बनी ही, तो ये कैथोड किरण है। अगर पूरी मान लो तो ईंटा, ये ईंटा जो है ना, ये ईंटा का कहा जाए? इलेक्ट्रॉन। समझा? और इलेक्ट्रॉन की खोज कीनता जे थॉमसन जी को कीनता जे थॉमसन। तो ध्यान रखा, कैथोड से निकलने वाली ऋणात्मक किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। और पता ये जिनसे मिलकर बनी होती हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये खोजा किसने था? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन जी ने। ठीक है, अब देखा, अब मैं बताऊँ तो केनाल किरणें। तुम कहिए सर जी बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ना, तुम क्या बता रहे? वो तरीका थोड़ी अलग है, समझ रहे हैं ना? अब देखा, तो केनाल किरणें वमा का भरा है सर जी, वो वाली में हुआ था कि कैथोड से निकलने वाली ऋणात्मक किरणों को कैथोड किरणें कहते हैं। उल्टा देखिए ना, एनोड से निकलने वाली धनात्मक किरणों को केनाल किरणें कहते हैं। उस बार क्या हुआ था, कैथोड से किरणें निकल रही थी, ये वाली किरणें क्या हो गई थी? कैथोड किरणें। और ये जिनसे मिलकर बनी थी उनका नाम था इलेक्ट्रॉन। इस बार उल्टा हो गया, इस बार यहां से अगर निकले ये ऐसी किरणें, यहां से ये ऐसी निकले, तो ये देखो प्लस से निकल रही तो क्या होगी? धनात्मक किरणें। तो एनोड से निकलने वाली धनात्मक किरणों क्या बोलते हैं? केनाल किरणें। नवमी में होगा कि इन किरणों को बोलते हैं केनाल किरणें। और ये जिनसे मिलकर बनी होती उनको कहते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन के बारे में पता किसने बताया था? गोल्डस्टीन जी ने। किसने? गोल्डस्टीन जी ने। पर एक दिक्कत थी, पता, गोल्डस्टीन जी इसे लेके खड़े थे, ये क्या है बाबा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उसी वक्त आ गए रदरफोर्ड जी। कौन? रदरफोर्ड, जैसे दोस्त होता ना किसी के, उनके भी दोस्त आए, बोले ओहो, वो इसीलिए बैठे थे, बोले तुमको इसका नाम नहीं पता, हम नाम रखे देते हैं, इसका नाम आज से होगा प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन। तो ध्यान रखिएगा, खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन जी ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन जी ने। पर नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड जी। ये रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो ध्यान रखिएगा, खोजा गोल्डस्टीन जी ने था, पर नाम दिया था किसने? इन्होंने। नामकरण, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है कहीं, मान लीजिए वहां अस्पताल लेके गए, आप अस्पताल में नहीं नाम रख देते कुछ, वही नाम देने वाला कोई भी हो सकता, नाम कोई भी दे सकते हो। तो रदरफोर्ड ने नाम दिया, पर खोजा किसने था? गोल्डस्टीन जी ने। अब आप बोलोगे सर जी आपने पिछले में कहीं भी सन नहीं लिखा, और न्यूट्रॉन की खोज के लिए आपने सन लिखा कि न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में। जरूरी है जानना। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज बहुत पहले हो गई, पर ये जो न्यूट्रॉन की खोज थी ये नहीं हुई। क्योंकि देखो,
प्लस वाला मान लीजिए 3 माइनस 3 कितना होगा 0। अरे बताओ ना यार, 2 माइनस 2 कितना होगा 0। 3 माइनस 3 कितना होगा 0। मतलब प्लस वाला माइनस वाले को 0 कर रहा था। भाई हमको लगा कुछ हो ही नहीं सकता, भाई जब 0 है तो कुछ और हो ही नहीं सकता। पर उनको कौन बताए कि वहां पे न्यूट्रॉन नाम का एक और कण अंदर रखा हुआ है। ये दिमाग दौड़ा दिया किसने, चैडविक जी ने। उन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम क्या लिया, हमारे पास तत्व लिया, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण आगे बताता हूँ, रुकिएगा। तो बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी की, जिससे उनको नया कण प्राप्त हुआ, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, न्यूट्रॉन। तो बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी के दौरान चैडविक ने नया कण पाया जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा, और इसकी खोज हुई थी सन 1932 में। अल्फा कण मतलब समझ लिया ऐसा कि हीलियम का कोई परमाणु है, किसका, हीलियम का, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऐसे इसको बोल देंगे हम अल्फा कण। क्या बोल देंगे, अल्फा कण। क्या बोल देंगे, अल्फा कण। अल्फा कण कुछ नहीं जिसमें भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो, उसी को बोल देंगे अल्फा कण। या हीलियम नाभिक जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो उसको अल्फा कण बोल देते, उसको आगे बता दूंगा अभी डिटेल में। तो ऐसे खोज हो गई थी हमारी किसकी, न्यूट्रॉन की। तो आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जय हिंद।